Hey, good morning everybody. I'm Prakash Thakur and you are watching Intelligent Academy. एंड गाइस, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के हिसाब से। और ये जो चैप्टर हम लोग अभी बना रहे हैं ये लेटेस्ट अभी CBSE यानी कि NCERT की जो बुक है वो अपडेट हो गया है, चेंज हो गया है। तो ये जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ ये अपडेटेड और चेंज जो लेटेस्ट बुक है ना उसके हिसाब से सारी चीज़ें कराऊंगा। तो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर। आप लोग फोकस होके अच्छे से पढ़ाई कीजिए कि रियल नंबर क्या होता है। बट रियल नंबर जो है ना एक पार्ट होता है नंबर सिस्टम का। तो चलिए मैं शुरू करवा देता हूँ। देखो, हमारा जो चैप्टर है पहला, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या है? नंबर है। रियल नंबर क्या है? नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। ये कहाँ से आया है? तो ये आया है नंबर सिस्टम के एक पार्ट से। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉपरली नहीं पता होगा कि ये नंबर सिस्टम क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, नंबर सिस्टम काम कैसे करते हैं। तो आज मैं हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन से बताऊँगा और एकदम डीप में, और हर एक चीज़ बताऊँगा। हो सकता है इसमें से कई चीज़ें आपके बुक में नहीं हो, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने रिसर्च किया है और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो इन फैक्ट्स के ऊपर से आ जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आगे भी जब आप 10th के बाद 11th 12th पढ़ोगे तो ये काम आएगा, वो भी सोच के मैं बता रहा हूँ। ये आपका फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। देखो, डायरेक्टली लेसन आना और एक्सरसाइज करवा देना अलग बात होता है, बट उसकी प्रॉपर फाउंडेशन के साथ एक्सरसाइज हो तो आप स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कर लोगे, रट लोगे, भूल जाओगे, फिर उतना क्वालिटी नहीं हो पाता है। तो आज हम लोग पहले फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रियल नंबर जो कि एक पार्ट होता है नंबर सिस्टम का, तो हम लोग समझेंगे पहले ये नंबर सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम क्या है? What is number system? The number system is the system of naming and writing numbers with the use of different symbol. क्या है नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम एक सिस्टम है नेमिंग करने का नंबर्स को और लिखने का, उसे राइट करने का, किसका यूज करके? विद द यूज ऑफ डिफरेंट सिंबल्स। तो फिर आपके मन में ये पहला क्वेश्चन आया होगा, ये सिंबल्स का यूज करके क्या नंबर लिखते हैं सर? बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा ये सिंबल्स क्या होता है और इसका नंबर सिस्टम में क्या यूज है। तो भाई सबसे बड़ा यूज तो सिंबल्स का ही है। एक्चुअली जिसे आप नंबर समझते हो ना वो नंबर्स नहीं है, वो पहले सिंबल्स है, उसके बाद उनको नेम किया गया है और फिर वो नंबर सिस्टम का पार्ट बने। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ भाई। देखो, आपने ये लिखा होगा 1 2 3 4 5 है, ये सभी नंबर्स आप आज समझ रहे हो क्योंकि हमारी नंबर सिस्टम डेवलप्ड हो चुका है। बट रियल में ये सब क्या है? ये सिंबल है। These all are symbols। ये सिंबल्स हैं और इसका नेमिंग किया गया है। क्या किया गया है? इसका नेमिंग, इसका नामकरण किया गया है। एक तरह से इसका नेम रखा गया है। और क्या नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया है 1, इसका नाम रखा गया है 2, ऐसे सो ऑन 3 4 5। अब आपको ये तो पता ही है कि भाई इसका नाम क्या है 1 2 3 4 5, ये सबको पता है क्योंकि हमारे यहाँ बचपन से नंबर सिस्टम सिखाया जाता है। तो 1 2 3 4 5 सब जानते हो। लेकिन ये 1 2 3 4 5 नंबर होने से पहले एक सिंबल है। तो इसलिए नंबर सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ऑफ नेमिंग, मतलब नंबर्स का नेमिंग करना, यानी कि सिंबल्स को नंबर बनाना कि ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि सिंबल से नंबर कैसे बने। अब उसको प्रॉपर मैनर में लिखना, ये तो हम बचपन से सीखते हैं कि नंबर्स को कैसे लिखते हैं, यूनिट 10 1000, इसका जो एक सिस्टम होता है, एक सीक्वेंस होता है, ये सबको आता होगा। ये तो मतलब स्टार्ट के समझो ना 1 2 3 4 से ही शुरू हो जाता है क्लासेस से। तो आपको ये आता ही होगा किसे यूनिट कहते हैं, 10 हो गया, 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये आपको आता ही होगा कैसे
प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, पहले सिंबल्स को नेमिंग करना और उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने को ही हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं हिंदी में भी एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो लेक्चर्स है मेरे साथ ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, बाहर के स्टेट के जुड़े हुए हैं। गुजरात में हमारा ऑफलाइन सेंटर्स चल रहा है, बट बाहर बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में मेरे इंटेलिजेंट एकेडमी ऐप के थ्रू भी जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं हिंदी में भी कर रहा हूँ, ताकि अराउंड पूरे इंडिया में किसी को भी अनकंफर्टेबल नहीं हो, वो इंग्लिश हिंदी में समझ सकते हैं। तो देखो, अब इसी को हिंदी में बोलेंगे, विशिष्ट प्रतीकों का उपयोग करके, मतलब सिंबल्स का यूज करके संख्याओं को लिखना, राइटिंग करना और संख्याओं के नामकरण, संख्याओं को लिखना और संख्याओं का क्या करना, नामकरण, मतलब नाम देना, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में व्यवस्थित करने को ही क्या कहते हैं हम लोग, संख्या पद्धति कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम। तो आई होप कि आप लोगों को नंबर सिस्टम क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई क्वेरी हो, यदि आपको कोई बात समझ नहीं आया हो, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक चीज़ को सॉल्व करने का। चलिए अब कुछ और फैक्ट समझते हैं। जैसे ये नंबर्स आपने देखा, तो क्या ये नंबर को कहाँ से आए, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये जो नंबर्स हैं ये कहाँ से आए, ये सिंबल्स जो है वो आए कहाँ से। कभी वन लाइन में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ये सिंबल्स कहाँ से, या फिर पता है आप, एक ऐसा सिंबल होता है 1 2 3, तो ये दोनों में क्या फ़र्क है और ये दोनों कहाँ से आए हैं, ये आपको पूछा जा सकता है। तो देखो, ये जो नंबर्स आप लिखते हो ये अरब के हैं, ये कहाँ से, अरब के हैं, इंडियन नहीं है। हालांकि इसका नाम क्या है, हिंदू अरब सिस्टम भी कहते हैं इसे। और ये जो है ये क्या है, ये इंडियन है, ये नंबर्स इंडियन है, और ये जो नंबर्स हम लिखते हैं ये अरब है। हालांकि ज़्यादातर को यही लग रहा था कि ये नंबर्स इंडियन होते हैं, पर ये इंडियन नहीं है। तो ये तो नंबर सिस्टम का एक पार्ट हुआ। नंबर सिस्टम मैंने अभी आपको बताया ये क्या है। अब हम लोग नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं और इसके रिलेटेड कौन से नंबर है, सभी चीज़ें पढ़ेंगे एक एक करके। आप लोग बस कंटिन्यू देखते रहिए। यदि आपको कोई क्वेरी कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करके बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में आपको वो सारी चीज़ें भी क्लियर करा सकूं। तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नंबर सिस्टम के टाइप्स देख लेते हैं हम लोग। देखिए, नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, अब हम लोग ये बात करेंगे। पहले हमने समझा नंबर सिस्टम क्या है, अब टाइप्स देखिए। नंबर सिस्टम 4 टाइप्स के होते हैं। आज के टाइम के हिसाब से देखोगे तो जो नंबर सिस्टम है ना, इसे हम लोग 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो संख्या पद्धति के कितने प्रकार होते हैं, 4, यानी कि 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं। पहला नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या प्रणाली। डेसिमल नंबर सिस्टम जो आज हम लोग नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, हर एक अपने बुक में, क्वांट में, मैथ्स की बुक में, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये सब डेसिमल नंबर सिस्टम ही है। अब इसमें क्या होता है, देखो, इसका बेस होता है 10। इसका बेस कितना होता है, 10। अब इसमें नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये टोटल 0 से 9 मिला के कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 10। इसीलिए ये 10 बेस है ना, तो इसको कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। हालांकि इसमें डेसिमल वाली भी चीज़ें होती है, बट ये 10 के हिसाब से, आप जानते हो डेसिमल भी 10 के हिसाब से काम करता है, तो हम इसे बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। प्रेजेंट टाइम में सारी चीज़ें इसी नंबर सिस्टम के हिसाब से होती है जो हम पढ़ाई करते हैं, मैथमेटिकल बुक वाली। और भी कई चीज़ें आगे मैं बताऊंगा आपको, जैसे ये नीचे वाले जो सिस्टम्स हैं इनके अपने अलग रोल है, वो भी मैं बताऊंगा। पर पहले हमें क्या समझना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। इसमें 10 डिजिट से स्टार्ट होता है ये नंबर, 0 से 9 तक, इसलिए इसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका बेस होता है 10। आपके लिए इतना ही एनफ है, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछेगा कितना होता है, 10। उसमें नंबर कौन से होते हैं, 0 to 9। और ये जो अभी हम पूरा मैथ्स पढ़ते हैं ये सब किस में आता है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है। तो चलो, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। दूसरा होता है
बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसका बेस होता है 2, इसका बेस 2 होता है। इसमें दो ही नंबर होते हैं, एक 1 और एक 0, दो नंबर होते हैं 1 और 0। ये पूरा का पूरा सिस्टम ना दो ही नंबर से बना हुआ होता है और इसका यूज होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। इसका कैसे यूज होता है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है ना भाई, कंप्यूटर की लैंग्वेज में बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। यानी कि कंप्यूटर में जो भी काम होता है ना, उसके जो भी फाइल्स होते हैं, जो भी उसका लैंग्वेज है, वो किस में सेव होता है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। यानी कि दो ही नंबर होते हैं 1 और 0, इसी फॉर्मेट में होता है। तो इसे कहते हैं बाइनरी, मतलब दो। इसमें सिर्फ दो ही बेस होते हैं, 1 और 0। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग बाइनरी क्या है। उसके बाद होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम भाई। ऑक्टल नंबर सिस्टम यानी कि इसका बेस जो है ना वो होता है 8। ऑक्टल मतलब 8, इसका बेस 8 होता है। इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ये होते हैं। तो ये टोटल मिला के कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इसका बेस होता है 8, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और इसका यूज क्या होता है, इसका भी यूज इस बाइनरी में, जब बहुत बड़े लेवल पे चीज़ों को करना होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में, तो बाइनरी वाले डिजिट को ही ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इसका यूज भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होता है। इसका भी यूज कहाँ होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होता है, उसकी लैंग्वेज में, वहाँ पे यूज होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। उसके बाद है हमारा लास्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। भाई इसका जो बेस है ना ये होता है 16। इसमें टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, 16 डिजिट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई, इसमें होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट्स। और होता है A B C D E और F, ये होता है 6। तो ये 10 और ये 6, टोटल कितने हो गए, टोटल डिजिट होते हैं इसमें 16। तो इसलिए इसका नाम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका भी यूज बाइनरी नंबर को बड़े लेवल पे ले जाने के लिए, और इसका यूज स्पेशल कुछ कोडिंग में किया जाता है। जो कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज होता है ना, कोडिंग में इसका यूज किया जाता है। जैसे उसमें कलर्स वगैरह जो देना होता है ना, जो कलर्स वगैरह देना होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, और जैसे वेबसाइट वगैरह बनाते हैं वहाँ पे, तो उस सब में ना ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है। अब इससे ज़्यादा बहुत डीप में आपको नहीं पढ़ना है। मैंने आपको अभी 4 अलग अलग नंबर सिस्टम्स के बारे में बताया, और इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 10। कितने नंबर है, 10 नंबर। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 9 तक पूछा जाएगा। बाइनरी नंबर जो होता है उसका बेस कितना होता है, 2, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। और इसमें नंबर क्या होते हैं, 1 और 0। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, इसमें 0 से लेकर 7 तक नंबर होते हैं। सबका इनका यूज कंप्यूटर प्रोग्राम में होता है। इसका भी यूज कंप्यूटर लैंग्वेज में और कोडिंग वगैरह में होता है। और इसमें 16 बेस होता है, इसका 16 नंबर्स होते हैं, 0 से 9 और A से F तक। तो इसका यूज है। अब ये कैसे काम करता है, या इसके आगे जो क्या पढ़ना है आपके एग्जाम कंसर्न से, आपके जो सिलेबस है उससे रिलेटेड चीज़ें मैं सारे बता रहा हूँ। तो आपको नंबर सिस्टम में इसका इंट्रो इतना ही सीखना है कि नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, वो यही 4 सीखना था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी हो रहा है, कुछ भी डाउट हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको आगे उन चीज़ों को और बेटर समझा सकूँ। और अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो कम से कम कमेंट में जो है ना बोल देना कि सर ऑल क्लियर, सब समझ में आ गया है। ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो। तो चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई इसके आगे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स को कैसे बांटे। इससे पहले मैं 2 पॉइंट और बता दूंगा आपको, इस समझ लो। एक होता है डिजिट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंक, और एक होता है नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संख्या। तो डिजिट क्या होता है, डिजिट होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे हम लोग कहते हैं डिजिट। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। और संख्या क्या होता है, संख्या मतलब इससे मिला के, जैसे आपने बनाया 10 12 20 300, तो डिजिट्स को मिला के जो आप बनाते हैं उसे हम कहते हैं नंबर्स या फिर संख्या।
आई होप कि आपको ये भी पता चल गया होगा, क्योंकि कई क्वेश्चंस में ऐसा लिखा रहेगा कि डिजिट और कहीं पे लिखा रहता है नंबर, तो कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है ये नंबर क्या है ये डिजिट क्या है। तो आई होप अब आप डिजिट और नंबर में डिफरेंस समझ गए होंगे। मैं हर एक बेसिक चीज़ों को कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि बिल्कुल अगर आप कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट क्यों ना हो आपको समझ में आ जाए, मेरी पूरी कोशिश यही है। चलिए अब हम लोग आगे चीज़ें समझेंगे। तो ये जो नंबर्स है इसे कैसे क्लासीफाई करेंगे, इसे बांटने का क्या तरीका है। तो नंबर्स को दो टाइप में बांटा गया है। नंबर्स को कितने टाइप में बांटा जाता है, दो टाइप्स के हिसाब से। अब कौन से टाइप्स है, देखिए पहला है रियल नंबर। नंबर्स को कितने में बांटते हैं, दो टाइप में। पहला है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर को हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो आई होप कि आप दो पार्ट को समझ गए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब ये होता क्या है भाई, रियल नंबर का मतलब होता है कि रियल वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स होते हैं, रियल वर्ल्ड में मतलब कि काउंटिंग करने के नंबर्स, ये जो हम नंबर्स यूज करते हैं ना रियल वर्ल्ड में, वो जो नंबर्स होते हैं वो सभी होते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर मतलब आप एक तरह से बोल सकते हो कि भाई ऑल नंबर्स। आपने अब तक जितने भी नंबर्स की पढ़ाई की ना, वो सभी के सभी नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स ही होते हैं। इसी के अंदर आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर से हम क्या सीखते हैं फ्रैक्शन करना। इसके ही अंदर आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर से हम लोग सीखते हैं स्क्वायर और क्यूब निकालना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना। इसके अंदर ही आता है डेसिमल नंबर। अब डेसिमल के भी कई पार्ट्स होंगे, वो आप सीखोगे। डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल नंबर में थोड़ा सा होल नंबर होता है और बाकी पार्ट में नंबर होता है। जैसे मतलब कि 1 होगा और फिर 1/2 भी होगा, आधा, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें ना सभी नंबर्स बोल सकते हो। इसी में आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स के ही पार्ट होते हैं इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, समझ रहे हो। इसी के पार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स, इसी का पार्ट होता है होल नंबर। यानी कि जो भी नंबर्स आप पढ़ते हो ना रियल वर्ल्ड में, जो भी नंबर्स आप पढ़ते हो ना भाई, ये सभी के सभी नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स। बात समझ में आ गया। चाहे इंटीजर्स पढ़ो, मान लो नेचुरल नंबर हम क्यों पढ़ते हैं, काउंटिंग करने के लिए 1 2 3 4 5 6 कुछ भी गिनते हैं नेचुरल नंबर में। होल नंबर 0 से लेके इनफाइनाइट तक ऐसे पढ़ते हैं हम लोग कि रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में, आपको पता होगा। आगे मैं सब डीप में और बताऊंगा। तो जितने नंबर होते हैं, पाई जैसे 3.15 डेसिमल नंबर में आ गया, ठीक है। फ्रैक्शन में लिख दो 5/8। ये सभी के सभी नंबर्स क्या होते हैं, ये सभी नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स। आई होप कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दिया। रियल नंबर मतलब ऑल। अब हमें पढ़ना है, जब सारे नंबर रियल है तो इमेजिनरी क्या होगा। तो शायद आपने नहीं पढ़ा हो इससे पहले कभी भी, बट मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है ना, देखो इमेजिनरी नंबर को सबसे पहले तो हम आयोटा से डिनोट करते हैं, शॉर्ट में इसको लिखते हैं आई। इमेजिनरी नंबर मतलब क्या होता है, इमेजिनरी नंबर यानी कि आयोटा, शॉर्ट में लिखते हैं आई। अब ये होता क्या है समझो, अगर कोई नंबर जिसको स्क्वायर करेंगे हम लोग तो भी निगेटिव रहे तो हम उसे बोलेंगे ये इमेजिनरी नंबर है। या फिर अगर कोई नंबर रूट के अंदर निगेटिव हो, तो जैसे देखो अगर मान लो कि कोई नंबर यहाँ लिखा मैंने -2, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। यहाँ लिखूँ मैं माइनस कुछ भी लिख दो, समझो 8, रूट के अंदर लिख दूँ -11, ये सब क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। यानी कि जो रूट के अंदर निगेटिव, हम इसको इन शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, रूट के अंदर, ठीक है, निगेटिव। निगेटिव अगर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू हो ना तो हम उसे क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। या फिर आप इसको, इस नंबर को स्क्वायर भी करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी नंबर को स्क्वायर करने पे निगेटिव वैल्यू आ जाए या फिर रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू हो, बात समझ रहे हो ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अब
इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है आई इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस वन। इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करेंगे और आई की वैल्यू क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आई इक्वल्स टू अंडर रूट में माइनस वन। तो आपको इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा इमेजिनरी नंबर के बारे में। इमेजिनरी नंबर क्या होता है समझ में आ गया ना, कि रूट में निगेटिव वैल्यू या फिर जिस नंबर को स्क्वायर करने पे भी निगेटिव आए। तो ये रूट में निगेटिव है, इसको स्क्वायर भी करोगे तो वैल्यू निगेटिव आता है, तो इस नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब ये कहाँ यूज होगा भाई, ये यूज होगा आप ही 10th क्लास में पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पे यूज होने वाला है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक कॉन्सेप्ट आता है ना ऐसा कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट के अंदर वाला जो आएगा कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे जो वैल्यू निगेटिव आ जाएगा ना तो वो होगा इमेजिनरी नंबर। तो इसका यूज कहाँ करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे। अभी हम लोग 10th लेवल तक की चीज़ों को कवर कर रहे हैं, इसलिए मैं उतना ही बता रहा हूँ, उससे बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे। बट हाँ, एक्स्ट्रा तो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ जिससे कि आपके एग्ज़ाम बेस्ट जाए, आप अच्छा एग्ज़ाम दे पाओ। तो अब देखो उसके बाद क्या होता है, आप ना रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर इन दोनों को मिला दोगे ना तो बन के आता है एक नया नंबर जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके बारे में भी आपसे इतना ही पूछा जाएगा, ये आगे 12th में पढ़ोगे आप, 11th 12th में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब हिंदी में कहते हैं उसको सम्मिश्र मिश्रण, सम्मिश्र नंबर बोलोगे। कॉम्प्लेक्स मतलब जो रियल और इमेजिनरी का मिक्सअप हो, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे a प्लस, या ऐसा लिखोगे a प्लस बी आई। अब ये जो a है ना ये होगा रियल नंबर, ये जो b है ना यहाँ पे भी, ये जो b है ये भी होगा रियल नंबर, और ये जो i है ना i क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। i इक्वल्स टू क्या होता है, रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू, ये होता है i। तो आई होप कि आपको अपना कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या है, ये रियल नंबर है, और ये जो आई है ये क्या है, इमेजिनरी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल प्लस रियल और इमेजिनरी दोनों मिक्स होते हैं, तो इसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका 10th में कुछ खास यूज नहीं होने वाला, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपका। चलो अब आई होप बच्चों कि आपको इतनी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया होगा तो एक बार यस सर करके कमेंट जरूर कर दीजिए। यदि इतनी चीज़ें समझ में आ गया है तो यस सर करके कमेंट कर दीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ और पढ़ना बाकी है। अब देखिए क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स जो है ना, इसको मैं बढ़ाते जा रहा हूँ लेवल। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा रियल नंबर, मैंने आपको पहले बता दिया। आपको मैंने इमेजिनरी नंबर बता दिया, आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया। अब रियल नंबर के अंदर से भी नंबर्स आएंगे, और ये कौन से नंबर्स है भाई, ये है डेसिमल नंबर। रियल के अंदर से आ रहे क्या, डेसिमल नंबर और इंटीजर्स। तो ये क्या होता है, देखो डेसिमल नंबर का मतलब होता है हिंदी में दशमलव संख्या। डेसिमल मतलब होता है होल नंबर और इसके साथ में होगा पार्ट। ये कंप्लीट होल नंबर नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे 3 होल नंबर और पार्ट में मतलब पॉइंट में लिखूं आधा या 3.5, बात समझ में आ गया आपको। इसे कहते हैं हम लोग डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर जहाँ पे होल और कुछ ना कुछ पार्ट में होता है। कंप्लीट होल नंबर अगर ये होते तो ये इंटीजर्स हो जाते, इसलिए कंप्लीट होल नंबर नहीं होते। डेसिमल नंबर क्या होता है, होल नंबर प्लस कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे आप लिखो 2 इंटीजर्स 1/3, ऐसा कुछ, ये होल नंबर और ये पार्ट में होगा। तो इसे हमें पॉइंट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। तो आई होप कि आप डेसिमल नंबर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आई होप आपको डेसिमल नंबर क्लियर हो गया होगा। अब डेसिमल नंबर के भी पार्ट्स होते हैं भाई अलग अलग, उससे ही आगे नई चीज़ें सीखोगे। तो हर एक चीज़ पे फोकस करके अच्छे से समझो, ठीक है। देखो डेसिमल नंबर हमें पता चल गया क्या होता है, होल और पार्ट में होता है। डेसिमल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं ना, देखो ये टर्मिनेटिव और एक होता है नॉन टर्मिनेटिव। क्या, डेसिमल नंबर 2 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिव, नॉन टर्मिनेटिव। टर्मिनेटिव को हिंदी में बोलते हैं, टर्मिनेटिव को हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव, और इसको नॉन टर्मिनेटिव को हिंदी में बोलते हैं अशांत दशमलव। क्या, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब ये टर्मिनेटिव होता क्या है भाई,
टर्मिनेटिव होता क्या है, देखो टर्मिनेटिव नंबर का मतलब होता है ना, अगर कहीं पे पॉइंट का एंड हो जाए, जैसे मैं लिखूं 2.5, देखो ये 5 यहाँ पे एंड हो गया है, समझ रहे हो, इसकी वैल्यू फिनिश हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो गया है। मैं लिखूं 3.15, तो यहाँ पे भी देखो ये पॉइंट के बाद ये जो वैल्यू है एंड हो चुका है। तो जहाँ पे पॉइंट के बाद ना वैल्यूज का एंड हो जाए, मतलब वैल्यूज टर्मिनेट हो जाए, एंड हो जाता है ना, तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिव जो है ना डेसिमल। जहाँ पे पॉइंट के बाद वैल्यू का एक एंड होता है, एक फाइनाइट मतलब एक हद तक जाने के बाद फिनिश हो जाता है, एंड हो जाता है ना, उसे कहते हैं टर्मिनेटिव। जहाँ पे अगेन समझ लो, पॉइंट के बाद ये एंड हो जाए, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ समझो कि भाई 5.452, भले ये थोड़ा बड़ा क्यों ना हो लेकिन एंड हो रहा है ना, तो जहाँ पे पॉइंट के बाद ये जो डिजिट्स है इसका एंड हो जाता है तो हम उसे कहते हैं टर्मिनेटिव, यानी कि टर्मिनेट हो गया। नॉन टर्मिनेटिव का मतलब होता है जहाँ पे पॉइंट के बाद एंड नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 3.3333 इनफाइनाइट तक, इसको रिक्यूरिंग नंबर भी कहते हैं। इनफाइनाइट तक मतलब अनंत तक 3333333 आता ही रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिव, क्योंकि उसका एंड नहीं होता। जिसका एंड नहीं होगा पॉइंट के बाद वो होता है नॉन टर्मिनेटिव। जैसे रियल में भी ये कैसे आएगा, जैसे मान लो मैं 10 को डिवाइड करता हूँ, 10/3 करेंगे तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। अब मान लो ऐसे ही कर लो, 3 3 जा 9, क्या बचा 1, फिर से यहाँ पॉइंट लोगे और ये 0 10, फिर 3 3 जा 9, फिर क्या बचा 1, फिर 0 आएगा, फिर 3 3 जा 9, मतलब ये ना 3 3 3 3 3 आता ही रहेगा हर बार, क्योंकि हर बार वही 10 आएगा, वही 9 लोगे और ये चलता रहेगा, कभी एंड नहीं होगा, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिव। बात समझ में आ गया। नॉन टर्मिनेटिव मतलब पॉइंट के बाद जिसका एंड ना हो, इनफाइनाइट तक चले, उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिव। अब नॉन टर्मिनेटिव दो तरह के होते हैं, देखो नॉन टर्मिनेटिव भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिपीटिव और एक होते हैं नॉन रिपीटिव। रिपीटिव मतलब देखो, नॉन टर्मिनेटिव मतलब जो इनफाइनाइट तक चलेगा, लेकिन इनफाइनाइट तक चलने के टर्म्स में वो बार बार रिपीट होगा, तो उसे कहते हैं रिपीटिव। जैसे यहाँ लिखूँ मैं 3.33333, ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कोई भी नंबर्स लिख दो, मान लो मैंने लिखा 33 पॉइंट, यहाँ पे 457, फिर 457, फिर 457, ऐसे आता रहेगा। तो एक ग्रुप ऑफ नंबर होते हैं ना जो क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं रिपीटिंग या फिर रिक्यूरिंग कहते हैं। जितने नंबर रिपीट होते हैं ना, जैसे मान लो इसमें 3 रिपीट हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे 3.3 के ऊपर ऐसा एक डैश, जिसको कहते हैं रिक्यूरिंग। इसमें ये रिपीट हो रहा है तो इसको लिखेंगे 33.457 और इसके ऊपर ऐसा रिक्यूरिंग होगा, यानी कि ये बार बार रिपीट हो रही है। ऐसा लाइन रहेगा तो समझना है बार बार रिपीट होंगे ये वाला, इसको कहते हैं रिपीटिंग या फिर रिक्यूरिंग बोल सकते हैं हम लोग। दूसरा होता है नॉन रिपीटिव। भाई नॉन रिपीटिव मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट तक तो चलेगा लेकिन रिपीट नहीं होगा ग्रुप में। नंबर डायरेक्टली तो आएंगे ही, एक तो 2 बार 1 आ जाएगा, 2 बार 2 भी आएगा, लेकिन ग्रुप में रिपीट नहीं होंगे। जैसे यहाँ रिपीट हो रहे हैं ना 457 ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पे लेते हैं हम लोग, अब पाई की वैल्यू क्या होता है 3.14, मान लो अब इसे 5 2 3 ऐसा कंटिन्यू जाता ही रहेगा, ये ना कोई ग्रुप में रिपीट होगा ही नहीं। ये मैं रियल पाई की वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, बस मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि मतलब वैल्यू जैसे ना कंटिन्यू इनफाइनाइट तक चलता ही रहेगा, कभी रिपीट नहीं होता, तो उसे कहते हैं नॉन रिपीटिव। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिव, नॉन रिपीटिव, इस नंबर को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिव का पार्ट है ये कौन सा, नॉन रिपीटिव। तो आगे मैं इसको समझाऊंगा आपको कि भाई इससे क्या बनता है, इससे क्या बनता है। तो आई होप अभी आप नॉन टर्मिनेटिव, नॉन रिपीटिव और रिपीटिव ये समझ गए होंगे। टर्मिनेटिव नंबर क्या होता है ये भी समझ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट अब भी रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम आगे समझेंगे। देखिए आगे रह गया हमारा इंटीजर्स क्या होता है, हमें क्या समझना है, इंटीजर्स क्या होता है। देखो इंटीजर्स को हिंदी में बोलते पूर्णांक
इंटीजर्स होता है भाई माइनस में इनफाइनाइट वैल्यू से, माइनस में आपका हो जाएगा 3 2 -1 0, फिर 1 2 ऐसे 3 4 कुछ भी, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं माइनस में इनफाइनाइट से लेके पूरा 0 तक, और फिर वहाँ से प्लस में 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो माइनस में निगेटिव इनफाइनाइट से प्लस में पॉजिटिव इनफाइनाइट तक की वैल्यू को हम कहते हैं इंटीजर्स। इसके भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, आगे मैं उसे भी एक्सप्लेन करूँगा कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या बनता है इन नंबर से, इन सब के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुआ होगा। इंटीजर्स क्या होता है, इनफाइनाइट में निगेटिव, मतलब -199888 आप पूरा लेते जाओ, फिर माइनस में 1 तक, और फिर 0, और फिर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, कितनी भी बड़ी नंबर ले लो, तो इसे कहते हैं हम लोग इंटीजर्स। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। आई होप बच्चों कि आप लोग इतनी चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मैं कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ, अभी बहुत कुछ पढ़ना और भी बाकी है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दी, मैंने आपको क्लियर करा दिया ये सब, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी बता दिया डेसिमल नंबर, आपको बता दिया टर्मिनेटिव नंबर, आपको बताया नॉन टर्मिनेटिव, रिपीटिव क्या होता है, नॉन रिपीटिव क्या होता है, और इंटीजर्स क्या होता है, ये सब एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब इन नंबर्स का यूज करके कई और नंबर्स बनेंगे, मैं सीक्वेंस में जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझना बिल्कुल आसान हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा डेडलीस्ट और हार्ड ना लगे। तो देखिए क्या होता है भाई, ये जो अभी आपने पढ़ा टर्मिनेटिव, जिसका एंड पॉइंट होता है, रिपीटिव एंड पॉइंट नहीं होता, रिपीट होता रहता है। तो भाई इनसे और इनसे, इन दोनों से मिल के एक नंबर बनता है जिसका नाम है रैशनल नंबर। क्या नाम है इसका, रैशनल नंबर, हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं, इसका नाम है रैशनल नंबर। और अब अभी समझ लो, देखो टर्मिनेटिव नंबर देखोगे 0.5 एंड हो रहा है, यानी कि ये जो रिपीटिव होता है यानी कि 3.333, ये इस तरह के नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे, क्योंकि इसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या होता है, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, P/Q तो लिखेंगे लेकिन Q नीचे वाला जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये होता है रैशनल नंबर का डेफिनेशन। तो रैशनल नंबर कैसे बनता है भाई, टर्मिनेटिव और रिपीटिव जो होते हैं ना डेसिमल, उससे ही मिलके बनता है रैशनल नंबर। अब देखो, कई बार ना बुक में आपको डायरेक्टली रियल नंबर के 2 ही पार्ट दिखा देते हैं, एक दिखा देंगे क्या होता है रैशनल, और एक दिखा देंगे होता है इरेशनल, ठीक है, रैशनल और इरेशनल 2 नंबर दिखा देंगे डायरेक्टली और एंड कर देते हैं। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि रैशनल भी कैसे बना, किन किन चीज़ों से मिक्सअप होके बना है, ताकि आपको कभी आगे आने वाले टाइम में डाउट नहीं रहे। मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ हर एक चीज़ क्लियर करूँ। तो रैशनल नंबर भी बनता है टर्मिनेटिव और रिपीटिव, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिव का ही रिपीटिव वाला पार्ट और टर्मिनेटिव वाला पार्ट मिला के जो नंबर्स बनाते हैं वो रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर कैसे होता है, P/Q के फॉर्म में होता है, जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, पाई क्या है, पाई क्या है, रैशनल या इरेशनल। पाई के साथ इसकी वैल्यू होता है 22/7, ये क्या है, रैशनल या इरेशनल। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके 1 लाइन पे। तो अभी से याद रखना कि पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका एंड पॉइंट होता है, भले हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, पर रियल वैल्यू पाई की 22/7 नहीं होता है, नियर अबाउट टू 22/7 होता है पाई की वैल्यू, रियल में 22/7 नहीं होता है। इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि उसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है, एंड नहीं होती है, इसकी वैल्यू का एंड होता है, इसलिए ये रैशनल नंबर है, राइट। तो अभी आपको पता चल जाना चाहिए।
आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए पक्का ध्यान रखना बच्चों। अब हम आते हैं इरेशनल नंबर क्या है भाई। देखो, नॉन टर्मिनेटिव का पार्ट होता है नॉन रिपीटिव, इसे कहते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं इसे? इरेशनल नंबर, राइट। तो याद रखना कि नॉन टर्मिनेटिव का जो है ना, नॉन रिपीटिव वाला पार्ट, यानी कि अगर कोई नंबर ऐसे आता है 3.1456328 ऐसा कंटिन्यू आता है, इनफाइनाइट तक चलता रहता है, ऐसे नंबर्स को हम ना इरेशनल नंबर बोलते हैं। और इसका सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5। ये सभी क्या होते हैं? इरेशनल, क्योंकि हम इसे p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। इनका जो पॉइंट आता है डेसिमल ना, वो ऐसे ही कंटिन्यू इनफाइनाइट तक चलता है। तो √2, √3, √5, √7, √11, √13 ये सभी के सभी इरेशनल नंबर हैं। ये पहले से क्लियर कर लो आप, ठीक है। क्योंकि इनका जब आप रूट सॉल्व करोगे तो कितना आता है? डेसिमल पॉइंट इनफाइनाइट तक आता रहता है। तो ये है इरेशनल नंबर। तो आई होप कि आप लोगों को रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, मैंने बता दिया। इन दोनों से रैशनल बनता है, इससे इरेशनल बनता है। ये दोनों क्या होते हैं ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाई इरेशनल नंबर होता है, जबकि 22/7 एक रैशनल नंबर होता है। एग्ज़ाम में बार बार आ चुका है 10th के एग्ज़ाम में, और ये बड़े एग्ज़ाम्स में भी आता, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बिल्कुल फोकस करके अच्छे से पढ़िए और इनको ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुका है। चलिए आगे हम और कई चीज़ों को स्टडी कर लेते हैं। अब हम लोग देखो, हमने पहले पढ़ा था यहाँ पे, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ देखो इंटीजर्स की बात की थी मैंने पहले। तो अब इंटीजर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। इंटीजर्स क्या होता है? माइनस में इनफाइनाइट से लेकर जीरो और प्लस में इनफाइनाइट तक, ठीक है। प्लस में इनफाइनाइट तक की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं भाई। माइनस में इनफाइनाइट से जीरो और प्लस में इनफाइनाइट तक की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। अब इसके कितने टाइप्स हैं देखो। पहला होता है न्यूट्रल इंटीजर्स, हिंदी में बोलते हैं तटस्थ पूर्णांक। भाई जीरो को बोलते हैं हम लोग, ये जो जीरो है इसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इंटीजर्स या तटस्थ पूर्णांक। उसके बाद है निगेटिव, ये निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। तो निगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है माइनस में इनफाइनाइट से लेके -2, -1, ये जो माइनस के सारे वैल्यूज़ होते हैं इसे बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये क्या होता है भाई? ये होता है 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक की जो वैल्यू होगा ये होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद देखो फिर होते हैं ऑड इंटीजर्स। तो ऑड इंटीजर्स का मतलब होता है ऐसे ऑड नंबर हो गया। ऑड इंटीजर्स मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो जैसे क्या होता है? ये हो गया 3, क्या क्या हो गया? 3, 5, 7, 9, ये सब को हम बोलते हैं ऑड इंटीजर्स। और इवन इंटीजर्स क्या होता है आप जानते हो? इवन नंबर। तो इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या आ जाएगा? 2, 4, 6, 8, ये सब क्या होते हैं? इवन इंटीजर्स होते हैं। तो मैं एक एक करके समझाते जा रहा हूँ। अब देखो, न्यूट्रल नंबर और पॉजिटिव नंबर से मिलके बनता है होल नंबर। न्यूट्रल नंबर का 0 और पॉजिटिव नंबर से 1, 2, 3, 4 ऐसे कंटिन्यू इनफाइनाइट तक, इसे बोलते हैं हम लोग होल नंबर। उसके बाद ये पॉजिटिव नंबर का ही पार्ट होता है नेचुरल नंबर। इसमें इसको कहते हैं हम काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर। यानी कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5 से इनफाइनाइट तक वैल्यू होता है, ये होता है काउंटिंग नंबर। अब देखो
ऑड इंटीजर्स में भी दो होते हैं, एक होते हैं निगेटिव। तो अगर निगेटिव में -5 है, निगेटिव में -3 है, यानी कि -5, -3, माइनस जो भी ले लो 7, ये सब क्या हो गया निगेटिव में ऑड इंटीजर्स। अब पॉजिटिव में भी है, यहाँ पे देखो ये 3, 5 ऐसे 7, तो 3, 5, 7 ये सब क्या हो जाएंगे, इसको कहते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। उसके बाद होता है ऐसे निगेटिव इवन इंटीजर्स, यानी कि यहाँ पे निगेटिव में जो होता है वैल्यू जैसे -2, -4, तो देख रहे हो, तो जैसे यहाँ पे -2, -4, -8 ये सब क्या हो जाएंगे कि इवन इंटीजर्स में निगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू में हो जाएगा 2, 4, 6, यानी कि इसको बोलेंगे कि भाई इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। और देखो पॉजिटिव इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, ऑड इंटीजर्स को कहते हैं विषम पूर्णांक संख्या, इवन को कहते हैं सम पूर्णांक संख्या। तो आपको ये सब पता चलना चाहिए। नेचुरल नंबर को कहते हैं प्राकृतिक संख्या, होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या, निगेटिव को इसको क्या कहेंगे विषम, ऋणात्मक विषम पूर्णांक, ये धनात्मक विषम पूर्णांक, ऐसे ही सारे चीज़ों को हम बोल सकते हैं। यहाँ सबका मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख के रखा है जिससे कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सको। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा, आप इंटीजर्स के बारे में हर एक चीज़ समझ गए होंगे। तो अब मैं 2-3 फैक्ट्स बताऊंगा इंटीजर्स के बारे में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये देखो, जीरो के बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स बता रहा हूँ। जीरो एक इवन इंटीजर्स होता है। जीरो क्या होता है, इवन इंटीजर्स होता है। आप बोलोगे सर जीरो इवन इंटीजर्स या इवन नंबर कैसे हो सकता है, तो इवन नंबर का डेफिनेशन होता है अगर हम किसी को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए ना, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इवन इंटीजर्स या फिर इवन नंबर बोल सकते हो। तो इवन नंबर में 0 भी आता है, कैसे, क्योंकि देखो अगर मैं 0 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आया, 0। मतलब किसी को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हम लोग इवन नंबर। तो इवन नंबर या फिर इवन इंटीजर्स भी बोल सकते हो। इवन नंबर इवन इंटीजर का ही एक पार्ट होता है। देखो ये है इवन नंबर, इवन नंबर क्या पार्ट है, इवन इंटीजर्स का ही एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं इवन नंबर। तो आई होप कि आप ये पॉइंट ध्यान रखना, 0 एक इवन इंटीजर्स है, क्योंकि इवन इंटीजर्स का क्या रूल होता है या इवन नंबर का, कि जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, यानी कि रिमाइंडर में 0 आ जाए। तो इसको 2 से 0 को डिवाइड करोगे तो 0 ही रिमाइंडर आने वाला है, तो इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद 0 एक रैशनल नंबर भी है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। 0 क्या है, एक रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर का मतलब होता है जो p/q के फॉर्म में लिखे तो हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, और ये हो गया रैशनल नंबर, राइट। तो इसको हम लोग रैशनल नंबर के थ्रू भी बोल सकते हैं। और रैशनल नंबर में और एक बात होता है कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0। q जो है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे q 1 है, 0 नहीं है, इसलिए दोनों टर्म्स को फॉलो करते हैं। तो 0 एक क्या है, रैशनल नंबर भी है, इवन इंटीजर्स या फिर इवन नंबर भी है। अब तक शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि 0 एक इवन नंबर हो सकता है, लेकिन याद रखना 0 ना तो निगेटिव इवन नंबर होता है ना तो पॉजिटिव इवन नंबर होता है। अगर कहीं पे लिखा हो कि निगेटिव इवन नंबर बताओ तो नहीं बताना है 0 को, और पॉजिटिव इवन नंबर में भी 0 नहीं आता। 0 किस में आता है, न्यूट्रल में, ना पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। तो अगर कभी पूछे कि फर्स्ट इवन नंबर या स्मॉलेस्ट इवन नंबर, अगर पूछे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर तो क्या होगा 2, और स्मॉलेस्ट सीधा इवन नंबर पूछे तो हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 भी एक इवन नंबर का पार्ट होता है। तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना ज़्यादातर जगह पे ऐसे ही पॉजिटिव इवन नंबर दिया रहता है, और पॉजिटिव नंबर 1 से शुरू होता है ना कि 0 से। तो 0 एक न्यूट्रल का पार्ट होता है, ना ही वो निगेटिव है ना ही वो पॉजिटिव, वो एक न्यूट्रल नंबर होता है। तो आई होप ये बात भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी। चलिए अब हम लोग आगे की कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। देखो अभी ये जो हमने पढ़ा इवन क्या होता है, इवन नंबर मतलब जिसे 2 से पूरी तरह डिवाइड किया जा सकता है। ऑड नंबर जिसे 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं किया जा सकता उसे हम ऑड नंबर कहते हैं, जिसे किया जा सकता है उसे इवन नंबर कहते हैं। ये सबको पता है। इवन और ऑड नंबर क्या है, इज़ अ पार्ट ऑफ
इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स के पार्ट होते हैं। ये सब क्या है, इंटीजर्स के ही पार्ट होते हैं। अब हमें ये देखना, देखो अगर किसी इवन नंबर में ऑड नंबर प्लस करोगे तो हमेशा ऑड आएगा। जैसे मान लो मैंने लिया 7, एक मिनट, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे ले लूँ, देखो एक इवन नंबर में लेता हूँ 10 प्लस ऑड नंबर मैंने ले लिया 7, तो ये हो गया 17। तो किसी भी इवन नंबर में ऑड नंबर को प्लस करोगे तो हमेशा रिजल्ट आएगा ऑड नंबर का। उसके बाद किसी भी इवन नंबर में इवन को प्लस करोगे तो रिजल्ट भी आएगा इवन। जैसे मैंने लिखा 10 प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा 18। तो ये भी क्या है, एक इवन नंबर है। अगर किसी ऑड नंबर में आप ऑड नंबर को प्लस करोगे तो रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 7 प्लस 3, ये ऑड, लेकिन ये क्या बन गया 10, ये क्या बन गया इवन नंबर। आई होप समझ गए होंगे आप लोग को क्लियर। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इवन नंबर मतलब क्या होता है, जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। इवन नंबर क्या होता है, डिविजिबल बाय 2। और ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इसे कहते हैं ऑड नंबर। तो अब यहाँ देखो, इवन नंबर में से ऑड माइनस करोगे तो ऑड आ जाएगा। मैंने यहाँ लिखा 10 एक इवन नंबर, 3 ऑड नंबर माइनस करूँगा तो आ गया 7। तो इसका मतलब इवन में से ऑड माइनस करने पे क्या आ जाता है, ऑड नंबर आ जाता है, राइट। अब देखो अगर हम लोग इवन में से इवन को माइनस करेंगे तो इवन ही आएगा। मैंने यहाँ लिखा 20 माइनस मैंने किया 10, तो 20 इवन नंबर, 10 इवन नंबर, तो रिजल्ट भी क्या आ रहा है 10। ये भी क्या हो गया, एक इवन नंबर। यदि हम लोग ऑड नंबर में से ऑड नंबर माइनस करते हैं तो हमेशा आता है इवन नंबर। ऑड नंबर जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 21 और इसमें से मैंने यहाँ पे ऑड नंबर 11 माइनस कर दिया तो यहाँ आ गया 10, क्या आ गया इवन नंबर। तो ऑड में से ऑड माइनस करोगे तो इवन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है नंबर्स के जो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ ताकि जब वहाँ पे ट्विस्टेड क्वेश्चंस आए ना तो आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो ट्विस्टेड कैसे क्वेश्चन कर पाओगे। तो दोनों आप अच्छे से कर पाओ, हम लोग उसी तरह से चलेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट है, ये सभी कॉन्सेप्ट किसके हैं, मल्टीप्लिकेशन के। इवन और ऑड के मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट। किसी भी इवन नंबर को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक इवन नंबर है 8, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ऑड नंबर से तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 24, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर ही आएगा। अगर किसी इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इवन नंबर आएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 10 और इंटू करूँगा मैं यहाँ पे 6, तो क्या हो जाएगा 60। तो ये भी इवन, ये भी इवन और ये भी इवन। किसी ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमेशा ऑड का ही रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 7 और यहाँ मैंने लिखा 3, तो ये हो गया 21। तो ये 7 इंटू 3 21, यानी कि ऑड ऑड से ऑड ही बनता है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता रहेगा तो कई बार ना क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने से पहले आप समझ जाओगे, बात समझ रहे हो, पहले समझ जाओगे कि ऑड इंटू ऑड तो ऑड ही होने वाला है। और जब आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे ना तो आप पता कर लोगे इसमें ऑड कौन सा है, रिजल्ट वही आने वाला है। हालांकि इसका बेस्ट यूज कैसे करना है मैं आगे और बताऊंगा, अभी मैं सबका बस बेसिक फंडा बताते जा रहा हूं। चलिए हम लोग और बहुत सारी चीज़ें सीखना अभी बाकी है जो अब हम लोग करेंगे। अब देखो इवन इंटू ऑड करने पर आएगा इवन। अब इवन मैंने ले लिया यहाँ पे समझो 6, ऑड ले लिया 5, मल्टीप्लाई करा क्या आ गया 30। इवन इंटू इवन करोगे तो भी इवन ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ ले लिया 10 इंटू 10, क्या आ जाएगा 100। तो इवन को इवन से मल्टीप्लाई करके इवन आएगा और ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करने पे ऑड आएगा। आई होप मैंने ये पॉइंट बता दिया है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसका पावर्स में कैसे यूज होता है। अगर किसी इवन नंबर का पावर इवन हो तो रिजल्ट भी इवन आएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिया 2, इसका पावर लूँगा 2, तो ये इवन नंबर का पावर इवन है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2 इंटू 2
कितना आ जाएगा 4, तो इवन आया। किसी इवन नंबर का पावर ऑड लोगे ना तो भी रिजल्ट इवन आएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिया 4, इसका पावर लिया मैंने 3 ऑड पावर, तो 4 का पावर 3 यानी कि क्या हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि क्या होगा 64। ये क्या आ गया, ये एक इवन नंबर है। देखो किसी ऑड का पावर ऑड लोगे तो ऑड नंबर ही आएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो कि ये हो गया आपका, मान लो कि कोई ऑड मैंने लिया 3, इसका पावर लिया मैंने 3, तो क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 27। ये क्या हो गया ऑड हो गया। ऑड का पावर ऑड ही आएगा और ऑड का पावर इवन होगा तो भी ऑड आएगा। आप इन शॉर्ट में समझ सकते हो कि इवन नंबर का पावर चाहे आए इवन या फिर आए ऑड, रिजल्ट जो है ना इसका जो रिजल्ट है वो आएगा हमेशा इवन। और उसी तरह से अगर ऑड नंबर है तो इसका पावर हो ऑड या फिर इसका पावर हो इवन, इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ऑड ही आएगा। ये सब बेसिक चीज़ें जो आपको काम आएगा, इसलिए मैं ये हर एक चीज़ बता दे रहा हूँ। तो देखो ऑड के इवन पावर ले लो, मान लो 3 के पावर ले लो 2, तो भी क्या होगा 3 इंटू 3 9, ये ऑड ही आएगा। तो ये भी सेटिस्फाई हो जाता है कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए। तो आई होप कि ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जब आगे हम लोग रियल क्वेश्चंस करेंगे। चलिए हम लोग कुछ और नई चीज़ों को सीखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं प्राइम नंबर पे। अब हमें क्या पढ़ना है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। देखो दे आर होल नंबर्स दैट हैव नो फैक्टर्स अदर दैन देमसेल्फ एंड 1। तो प्राइम नंबर का मतलब मैं बेसिक लेवल में बताता हूँ, वो नंबर ना जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होने का मतलब होगा कि 1 से तो दुनिया का हर नंबर डिवाइड होता है, तो 1 से होगा और खुद से होगा। तो अगर कोई नंबर दुनिया के दूसरे नंबरों से डिवाइड नहीं होता उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ज़्यादा घबराने की बात नहीं। प्राइम नंबर कौन सा होता है, जो 1 और खुद को छोड़ के किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वे पूर्ण संख्या जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं होते हैं, वो सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर। जो खुद और 1 को छोड़ के किसी और से डिवाइड ना हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखो 2, 3, 5, ये सब क्या है, मान लो 5 है, ये 1 से डिवाइड होता है और 5 से, इसके अलावा किसी और से नहीं। 7 है, 7 क्या होगा, 1 से या और 7 से, इसके अलावा किसी से नहीं। तो जो खुद से और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, उन संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें कहते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के ऊपर बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार आ जाता है 1 मार्क्स में। अगर आपको ये पता होगा ना तो आप तुरंत कर लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखो प्राइम नंबर के बारे में कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। 1 से लेके 25 के बीच में टोटल 9 प्राइम नंबर्स आते हैं। उसके बाद 1 से लेके 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स आते हैं। तो क्वेश्चन कई बार पूछ देते हैं कि क्वेश्चन में क्या देगा कि 1 से 50 तक के प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, तो 15 आते हैं। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। 1 से 75 के बीच में 21 प्राइम नंबर्स आते हैं। 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। 1 से 125 के बीच में 30 आते हैं। 1 से 150 के बीच में कितने प्राइम नंबर, 35 आते हैं। 1 से 175 के बीच में 40 प्राइम नंबर्स। 1 से 200 के बीच में 46 प्राइम नंबर्स। ये लर्न कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 से 300 के बीच में 62 प्राइम नंबर्स आते हैं। 1 से 400 के बीच में 78 प्राइम नंबर्स आते हैं। 1 से 500 के बीच में 95 प्राइम नंबर्स और 1 से 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर्स। मैंने आपको सारा 1000 तक का बता दिया। अब आप ग्रेजुएशन तक में इतने यूज होने वाले हैं आपको। बस इसे अच्छे से लर्न कर लेना, किससे कितने तक में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। ये डायरेक्ट 1 नंबर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप गाइस कि आप अच्छे से इसे लर्न कर लोगे। अभी और कई चीज़ें हैं प्राइम नंबर के बारे में जो समझना अभी बाकी है। देखो अब एक क्वेश्चन बनता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो 2 होगा।
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। फिर आएगा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है, तो इवन, ये 2 इवन नंबर भी है, इसलिए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2 ही होता है। फिर क्वेश्चन आया स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा ऑड प्राइम जो नंबर होता है वो क्या होता है, 3 होता है। फिर आएगा कि यूनिट डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर, 1 डिजिट वाले सबसे बड़े प्राइम जो है ना नंबर क्या होते हैं, 7 होते हैं। फिर आएगा 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है, 11 होता है। 2 डिजिट वाले स्मॉलेस्ट सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 डिजिट में क्या होगा, 11 होगा। उसके बाद आता है 2 डिजिट में लार्जेस्ट प्राइम नंबर कितना आएगा, 97। 97 जो है ना 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम जो है ना नंबर है। उसके बाद 3 डिजिट का जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो है 101, और 3 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम जो नंबर है वो 997। 4 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर है 1009, और अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा प्राइम जो नंबर है वो ये है। ठीक है, अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो खोजा जा चुका है, जो फाइंड किया जा चुका है ना, वो क्या है, वो ये नंबर है। ये ध्यान रखना, ये भी आ सकता है। तो इनके ऊपर ना डायरेक्ट 1 क्वेश्चन आ जाते हैं कि 2 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, आपको आना चाहिए होगा 97। तो ये मैंने पूरा रिसर्च करके फैक्ट्स यहाँ पे रख दिया आपको। ये चीज़ें आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। अगर आप अपना मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना चाहते हो तो यू शुड हैव टू लर्न दिस थिंग्स। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ों को सीखते हैं। आगे होता है ट्विन प्राइम, जिसको जुड़वा अभाज्य भी कह सकते हो। प्राइम मैंने आपको बता दिया, ट्विन प्राइम क्या होता है। देखो, twin primes are a pair of prime numbers that have a difference of 2 between them। देखो, ऐसे प्राइम्स हिंदी में भी देख लो, अभाज्य संख्याओं की एक जोड़ी जिसके बीच 2 का अंतर हो। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं, राइट, उनके बीच की जो जोड़ी होगी जिसमें कितने की डिफरेंस होगा, 2 का। जैसे यहाँ देखो 3 और 5, 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 5 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो ऐसे जो कपल होंगे, ऐसे जो जोड़ी होंगे, जो नंबर्स होंगे जिनके बीच में 2 का गैप होगा, लेकिन ये सभी क्या नंबर है, ये है प्राइम नंबर्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम, मतलब जुड़वा प्राइम नंबर, राइट। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा और फैक्ट्स इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, ट्विन प्राइम नंबर्स 1 से 50 में कितने हैं, देखो 3 5 होता है, 5 7 होता है, 11 13 17 19 29 31 41 और 43। तो इतने जो है ना ट्विन प्राइम्स होते हैं 1 से 50, 1 से 50 के बीच में। और 1 से 51 के बीच में कितने प्राइम्स होते हैं, देखो कितने ट्विन प्राइम्स होते हैं। तो ये होते हैं 59 61 71 73, सिर्फ 2 होते हैं। इसी तरह से 101 से 200 के बीच में कितने ट्विन प्राइम है, देखो 101 103 107 109 137 139 149 और 159 179 189, फिर 181 है, ये 191 और 193 197 एंड 199। तो ये नंबर्स 100 से 200 के बीच में ट्विन प्राइम्स का है। उसके बाद अगर 201 से 300 के बीच में कितने ट्विन प्राइम्स होते हैं, तो वो ये होते हैं, देखो 227 से 229, फिर 239 241 269 और 271 281 और 283। ये सभी फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ज़रूर लर्न कर लेना आप, क्योंकि ये लर्न होगा ना तो ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर पाओगे, और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप ना डायरेक्टली आंसर कर पाओगे अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगा तो। अगर ये नहीं होंगे ना अच्छे से क्लियर तो आपके लिए बहुत हार्ड होने वाला, मैं अगेन बता रहा हूँ। इसलिए, और 1 मार्क्स में मार्क्स कटने का तो कोई सवाल नहीं है ना, अगर आपने सही आंसर दिए तो नंबर मिल ही जाएंगे, इसलिए प्लीज़ फोकस। उसके बाद देखो, आपको लग रहा होगा ये कितना बता रहे हैं सर, मैं जानता हूं, लेकिन ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं। ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 301 टू 400 के बीच में होता है 311 और 313, 347 और 349, यहाँ पे 2 ही होते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर रखना है। फिर 2 जो ट्विन प्राइम है वो 401 से 500 तक कितने होते हैं, 419 और 421।
431 और 433, 461 और 463। तो ये सभी ट्विन प्राइम्स हैं जो 1 से लेके 500 में कहाँ कहाँ होते हैं मैंने आपको बता दिया। इसे एक बार स्टडी कर लोगे तो इसके ऊपर कितना भी राउंड राउंड गोल घुमा के क्वेश्चन पूछे आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। आज जो मैं बता रहा हूँ ना ये सिर्फ फाउंडेशन है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जिसके बाद आपको लेसन समझना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए ये मैं बता रहा हूँ। अगर आपको यही नहीं आएगा ना तो लेसन्स को समझना आपके लिए काफ़ी हार्ड हो जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन करने से नहीं होगा, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा आप उतने अच्छे मैथ्स में कर पाओगे। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आपको कहीं कोई क्वेरी हो रहा हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर सब अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, आप लोग एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ चीज़ों को समझते हैं। आगे ट्विन प्राइम के बारे में कुछ और फैक्ट्स है जो एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है। देखो 2, 3 आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्विन प्राइम्स सिंस देयर इज नो कंपोजिट नंबर इन बिटवीन देम एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू प्राइम नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 2। देखो 2 और 3 जो है ना ये को प्राइम इसलिए नहीं होते क्योंकि इनके बीच में 1 का गैप है, जबकि कितना होना चाहिए डिफरेंस, कम से कम होना चाहिए डिफरेंस 2, तो नहीं है, इसलिए इसको हम को प्राइम ट्विन प्राइम नहीं मानते हैं। उसके बाद देखो 5 इज़ द ओनली प्राइम नंबर दैट इज़ अवेलेबल इन 2 डिफरेंट पेयर्स 3, 5 एंड 5, 7। तो ये क्या बोल रहा है, देखो 3, 5 और 5, 7, ये 5 इसके साथ भी है और 5 इसके साथ भी है। तो ये 5 ही एक ऐसा नंबर है जो कितना पेयर बनाता है, जो 2 पेयर्स बनाते हैं, इसलिए इसे याद रखना है। तो आपसे ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ट्विन प्राइम है जो 2 पेयर्स बनाते हैं, ऐसा कौन सा ट्विन प्राइम है जो 2 पेयर्स बनाते हैं, तो वो होगा 5। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में और फिर वहाँ पे बच्चों को नहीं आ रहा होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके बुक में नहीं होते हैं। उसके बाद देखो एवरी प्राइम पेयर्स अदर दैन 3, 5 इज in the form of 6n minus 1 and 6n plus 1 where n is any natural numbers। तो क्या बोल रहा है कि हर एक प्राइम नंबर किस फॉर्मेट में होते हैं, हर एक प्राइम नंबर 6n minus 1 और 6n plus 1 के फॉर्मेट में होते हैं। n बराबर नेचुरल नंबर कोई भी ले लो, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शन है कि 3 और 5 इस फॉर्मेट में नहीं होंगे। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा ट्विन प्राइम होता है जो 6n plus 1, 6n minus 1 के फॉर्मेट में नहीं होता है, तो वो होते हैं 3 और 5। अब होता कैसे ये भी देख लो। देखो मान लो मैंने ले लिया नेचुरल नंबर 1, तो 6 × 1 - 1 और ये हो जाएगा 6 × 1 + 1। तो 6 × 1 6 - 1 कितना हो गया 5। 6 + 1 क्या हो 6 × 1 6 और +1 ये क्या हो गया 7। देखो 5, 7 आ गया ट्विन प्राइम। अगर 2 ले लोगे आप तो क्या होगा 6 × 2 - 1 और एक होगा 6 × 2 + 1। तो 6 × 2 12 - 1 11 और 6 × 2 12 + 1 क्या हो गया 13। ये एक और क्या आ गया ट्विन प्राइम। तो सारे ट्विन प्राइम 6n - 1 6n + 1 के फॉर्मेट में होता है सिवाय 3 और 5 के। तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इन फैक्ट्स को आपको थोड़ा सा लर्न करके रखना है। उसके बाद दिया देखो द सम ऑफ ईच प्राइम पेयर्स अपार्ट फ्रॉम 3, 5 इज डिविजिबल बाई 12। देखो क्या बोल रहा है कि 3, 5 को छोड़ के जितने भी ट्विन प्राइम होते हैं ना सभी के सभी 12 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 3, 5 को छोड़ के देखो यहाँ क्या है 5 और 7, तो 5 और 7 को प्लस करोगे तो होगा 12, तो ये 12 से क्या होता है डिवाइड। उसके बाद ये हमारा 11 और 13, तो आप 13 को 11 में प्लस करोगे तो ये क्या होगा 4 और ये होगा 2 24। ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा 12 से डिवाइड होगा। तो मतलब ये भी फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि हर एक ट्विन प्राइम
3 5 को छोड़ के हर एक ट्विन प्राइम 12 से डिवाइड हो जाता है। तो ये भी एक फैक्चुअल चीज़ें एग्जाम में आ जाता है डायरेक्टली। वहाँ ये सारे चीज़ें आपको पहले से पता नहीं होता है, आप पढ़े नहीं होते प्रॉपरली और वहाँ जाके प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बेसिक चीज़ें के नहीं आने की वजह से आप अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाते। तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अभी और बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ना बाकी है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अगला है रिलेटिव प्राइम या को प्राइम क्या होता है। इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए को प्राइम नंबर्स आर दोज नेचुरल नंबर्स हुज HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। मतलब कोई भी नंबर दो उठा लो जो एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते हैं, तभी उसका HCF क्या होगा 1। किसी का HCF 1 होने का मतलब जो एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे देखो 5 7 नहीं होते डिवाइड, 16 25, इसमें इवन ऑड किसी से लेना है, कोई भी नंबर ले लो भाई। आपने ले लिया 19 और आपने ले लिया 41, तो इनके बीच में देखो ये दोनों का HCF क्या होगा 1, क्योंकि ये दूसरे को कोई नंबर डिवाइड नहीं करता, तो HCF होगा 1। तो ये भी क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको को प्राइम के बारे में भी क्लियर हो गया होगा। कोई भी दो नंबर जो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं, वो नेचुरल नंबर हो तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, को प्राइम बोल सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगला है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है देखिए कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जो 1 और खुद को छोड़ के किसी और नंबर से भी डिवाइड हो। जो 1 और खुद को छोड़ के किसी और भी नंबर से डिवाइड हो जाए ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कोई नंबर ले लो, यहाँ लिखा क्या है देखो 4, तो ये जो 4 है ना, ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से। तो 1 से हो रहा है, खुद से हो रहा है, इसके अलावा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कंपोजिट नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंपोजिट नंबर मतलब जो 1 और खुद को छोड़ के किसी और से भी डिवाइड हो। देखो ये 6 8 9 10 12 ये सभी क्या है, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर के बारे में थोड़े फैक्ट्स को समझ लो। एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होता है 4, क्योंकि 4 है ना, जो 1 से भी डिवाइड होता है, खुद से भी और 2 से भी, यानी कि एक और नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, यहाँ देखो, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई एनी नंबर्स अदर देन 1 एंड देन देमसेल्फ आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब जो खुद और 1 को छोड़ के किसी भी और नंबर से डिवाइड हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये हो गया आपका सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। उसके बाद पूछे कि स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो यही आएगा 4। फिर पूछे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या आएगा, तो हो जाएगा 9। फिर पूछे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट में कंपोजिट नंबर क्या आ जाएगा, 10। ये भी पूछे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट में इवन कंपोजिट नंबर पूछे तो भी आ जाएगा 10। और अगर पूछे कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट में ऑड कंपोजिट नंबर तो हो जाएगा 15। तो ये चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ताकि इसके ऊपर बेस्ड अगर पूछ दे कि स्मॉलेस्ट जो है ना कंपोजिट नंबर को किसी नंबर में प्लस करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो आपको पहले पता तो हो कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। बोले कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर में 3 प्लस करने पे क्या होता है, तो 4 में 3 प्लस करोगे 7 होगा। बस इतना ही चीज़ें पूछ लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता बच्चों को स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, और वहाँ पर 1 मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए मैं हर एक फैक्ट बता रहा हूँ, ये आपके बुक में नहीं है। आपके बुक में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आज मैंने पढ़ाया वो मोस्ट ऑफ चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो सिर्फ बुक से काम नहीं चलेगा। हम लोग 10th की अगर बात कर रहे हैं तो आपको आउट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और हम लोग तो अभी NCERT CBSE बोर्ड की बात कर रहे हैं तो आते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो एक पॉइंट समझना है, प्रॉपर डिवाइजर किसे कहते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं बता दूं। देखो प्रॉपर डिवाइजर का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 6, इसके फैक्टर मतलब इसे कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 2 डिवाइड करेगा, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, और ये 6 से भी हो जाएगा। तो प्रॉपर डिवाइजर किसे कहते हैं, प्रॉपर डिवाइजर का मतलब होगा
कोई नंबर ना खुद को छोड़ के इसके जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे 6 के फैक्टर मतलब किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो ये जो नंबर खुद है इसे छोड़कर जो नंबर्स बचते हैं ना, इसे कहते हैं प्रॉपर डिवाइजर। तो 1 2 3 1 2 3 हो गया आपका, ये क्या हो गया इसके प्रॉपर डिवाइजर, क्या हो जाएंगे 1 2 एंड 3। बात समझ में आ गया। अब मान लो 12 ले लेता हूँ, देखो 12 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से भी। तो 12 तो खुद है तो इसको छोड़ देंगे, इसके अलावा जो नंबर्स बचते हैं ये सब इसके क्या हो जाते हैं, प्रॉपर डिवाइजर। तो कहीं क्वेश्चन में आ जाए प्रॉपर डिवाइजर तो आप इस बात को अच्छे से समझ लेना कि प्रॉपर डिवाइजर का क्या मतलब होता है। प्रॉपर डिवाइजर का मतलब होता है जो नंबर खुद है ना, उस खुद नंबर को छोड़ के बाकी जो उसके डिवाइजर या उसके जो फैक्टर्स होते हैं ना, उसे हम कहते हैं प्रॉपर डिवाइजर। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है। चलिए अब इसके ऊपर कुछ और नंबर्स जो है ना आ जाते हैं एग्जाम में, वो मैं बता दूं। एक होता है परफेक्ट नंबर। क्या, परफेक्ट नंबर को हिंदी में बोलते हैं आदर्श संख्या। क्या है देखो, अ नंबर इज अ परफेक्ट नंबर इफ इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर। अब क्या बोल रहा, अगर कोई नंबर परफेक्ट नंबर तब कहलाएगा जब वो नंबर कितने के बराबर हो, अपने प्रॉपर डिवाइजर के बराबर हो। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये है 6 के फैक्टर होते हैं 1 2 3, ये प्रॉपर डिवाइजर है। मैं आपको पिछले स्लाइड में देखो अभी बता दिया प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है, उसको खुद को छोड़ के जो नंबर होते हैं ना उसे कहते हैं प्रॉपर डिवाइजर। तो 6 का प्रॉपर डिवाइजर क्या हो गया, 1 2 3। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, 6 इक्वल्स टू उसके प्रॉपर डिवाइजर का सम। नंबर इज परफेक्ट नंबर इफ द इक्वल टू सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर। तो इसका सम क्या होगा, 1 + 2 + 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ 6 इक्वल्स टू 6। ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। मतलब यहाँ जो बोल रहा है नंबर इज परफेक्ट नंबर इफ इट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर। तो ये जो नंबर है ये किसके बराबर है, अपने प्रॉपर डिवाइजर के। तो इसे हम लोग कहेंगे परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर में क्या होता है देखो, यूनिट डिजिट में परफेक्ट नंबर पहला होता है 6। यूनिट डिजिट मतलब एक डिजिट वाले परफेक्ट नंबर क्या होता है 6। 2 डिजिट में परफेक्ट नंबर होता है 28, 3 डिजिट में परफेक्ट नंबर होता है 496 और 4 डिजिट में परफेक्ट नंबर होता है 8128। ये नंबर्स बहुत ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि 3 डिजिट के परफेक्ट नंबर में 10 प्लस करने पे क्या होगा। तो पहले आपको पता तो हो कि 3 डिजिट का परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, 2 डिजिट का परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, तभी तो उस पर क्वेश्चन बनेगा तो आप बना पाओगे। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, इसलिए ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो परफेक्ट नंबर भी अब आप समझ गए होंगे, आई होप। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को समझते हैं। अगला आता है, देखिए ये है डिफरेंट नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून संख्या। ठीक है, डिफरेंट नंबर या फिर न्यून संख्या क्या होता है समझते हैं। इन अ नंबर थ्योरी ये है डिफरेंट नंबर या डेफिशिएंट नंबर और अ डिफेक्टिव नंबर। आप डिफरेंट नंबर को डेफिशिएंट नंबर भी बोल सकते हो। अ डिफेक्टिव नंबर इज अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर इज लेस देन 2 नंबर। अब ये क्या बोल रहा है कि डेफिशिएंट नंबर या डिफेक्टिव नंबर भी इसको बोल सकते हो, आप इसको डिफेक्टिव नंबर भी बोल दो। ये डिफेक्टिव नंबर हो गया, ठीक है। डिफेक्टिव या डिफिशिएंट नंबर, इसको क्या होता है समझो, एक ही मतलब है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर किसी का प्रॉपर डिवाइजर इज लेस देन 2 द नंबर। अब मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, राइट। मैं एक नंबर लूँगा 8, इसका प्रॉपर डिवाइजर होता है 1 2 4 और 8 खुद नहीं लेते हैं क्योंकि फिर ये प्रॉपर डिवाइजर नहीं होगा। अब इसका ये क्या है, प्रॉपर डिवाइजर। प्रॉपर डिवाइजर है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रॉपर डिवाइजर इज लेस देन 2 द नंबर। तो ये नंबर कितना है, 8 है भाई। इससे लेस देन हो रहा है, इसको प्लस करने पे 1 + 2 + 4 2 6 और ये 7। तो ये जो खुद का नंबर है ना, इस नंबर से इसका प्रॉपर डिवाइजर अगर कम हो जाए,
ठीक है, इस नंबर से इसका प्रॉपर डिवाइड क्या हो जाए, अगर लेस होता है ना, तो ऐसे सभी नंबर्स को हम लोग बोलते हैं डिफेक्टिव नंबर, डेफिशिएंट नंबर या डेफिएंट नंबर। यहाँ में भी शायद टाइपिंग में एरर हो गया हो, तो आप डिफेक्टिव नंबर या डेफिशिएंट नंबर किसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं ना जो नंबर से उसका प्रॉपर डिवाइजर कम आता है। और प्रॉपर डिवाइजर ये है इसके, मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है। अब देखिए इसके कुछ लिस्ट है। द फर्स्ट फ्यू डेफिशिएंट नंबर, फर्स्ट फ्यू डेफिशिएंट नंबर क्या होता है, देखिए ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, ये सभी के सभी नंबर्स क्या हैं, डेफिशिएंट नंबर या डिफेक्टिव नंबर है, क्योंकि इनके प्रॉपर डिवाइजर का जो सम है वो इनसे कम होता है। इसके प्रॉपर डिवाइजर का सम क्या है, कम है, 8 से कम है, तो 8 यहाँ ग्रेटर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डेफिशिएंट नंबर। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, कि मैं आगे ध्यान दूंगा। तो डिफेक्टिव या डेफिशिएंट नंबर है ये। आगे हम लोग नेक्स्ट कुछ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए अगला है अबंडेंट नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं प्रचुर संख्या। अबंडेंट नंबर या इसको क्या कहते हैं, प्रचुर संख्या। अब क्या होता है देखिए, इन नंबर थियरी एन अबंडेंट नंबर और एक्सेसिव नंबर, इसका दूसरा नाम है एक्सेसिव नंबर, इज अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर इज ग्रेटर देन द नंबर। अगर ना कोई नंबर में, कोई भी नंबर में उसका प्रॉपर डिवाइजर उससे बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो उसे कहेंगे अबंडेंट या फिर एक्सेसिव नंबर। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 18। अब भाई 18 के प्रॉपर डिवाइजर क्या होगा, 1, 2, 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। और हम 18 नहीं लेते हैं, क्योंकि जब 18 को छोड़ के डिवाइजर लिखते हैं इसी को कहते हैं प्रॉपर डिवाइजर। तो ये कितना हो रहा है, देखो ये 18 है और ये हो रहा है 9 और 6, 15, 18, 20, 21। तो अगर कोई नंबर, ये नंबर है, ठीक है, ये है नंबर, तो इसका जो प्रॉपर डिवाइजर है, ये क्या है इसका प्रॉपर डिवाइजर। अगर किसी नंबर का प्रॉपर डिवाइजर उस नंबर से बड़ा हो जाए, जैसे ये नंबर क्या है 18, इससे ये क्या है भाई, इस नंबर से ये क्या है, ग्रेटर, बड़ा है। तो ऐसे सभी नंबर को, ऐसे नंबर्स जिनके प्रॉपर डिवाइजर इनसे भी बड़ा हो, इनसे क्या हो, ग्रेटर हो, बड़ा हो ना, ऐसे सभी नंबर को कहते हैं अबंडेंट नंबर या एक्सेसिव नंबर। तो अगर आपको ऐसा कुछ बोले तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट लगा के समझ लेना है कि क्या होता है प्रॉपर डिवाइजर और क्या ये कॉन्सेप्ट पूरा है। तो ऐसे कुछ देखो, फर्स्ट 28, ये जो स्टार्ट के 28 एक्सेसिव नंबर या अबंडेंट नंबर है, उसका लिस्ट है, जिसमें क्या होता है 12 होता है, 18 होता है, 20 होता है, 24 होता है, या पूरा लिस्ट है जो आप नोट कर लेना है। ये पूरा का पूरा लिस्ट क्या करोगे, आप नोट करोगे और इसे लर्न भी कर लोगे कि क्या होता है अबंडेंट या एक्सेसिव या प्रचुर संख्या। तो आई होप कि मैंने आपको नंबर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट आज बताया है और ये आप अच्छे से पढ़ोगे, इसका फेयर नोट बना लोगे और आप अपने एग्ज़ाम की पूरी तरह से ऑनेस्टली अच्छे से प्रिपरेशन करो। लास्ट में मेरा यही कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के साथ यही रिक्वेस्ट है बेटा कि आपके पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करके पैसे अर्न करते हैं और वो आप पे खर्च करते हैं आपके पढ़ाई के लिए। तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, लाइफ में बार बार ऑप्शन नहीं आएगा, 10th की एग्ज़ाम से हार्ड कोई बात नहीं होती और इसमें अगर अच्छे नंबर लाओगे तो आपके पेरेंट्स को जितनी खुशी मिलेगी वो भी कहीं और नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ बेटा आप सभी से रिक्वेस्ट है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, एब्सेंट ज़्यादा मत कीजिए, कंटिन्यू अच्छे से सब लोग पढ़ाई कीजिए ताकि आपका सारी चीज़ें क्लियर हो। आपको इंटेलिजेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बैक टू बैक लेक्चर्स मिलने वाले हैं मैथ्स के, जो कि मैं करवाने वाला हूं। आपको अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी होता है तो कमेंट करके बोल सकते हो आप, मैं आगे से हर एक चीज़ का ध्यान रखूंगा। अगर आपको कहीं पे कोई अनकंफर्टेबल होगा, अगले सेशन में, अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 कराऊंगा। आज मैंने आपको सारे बेसिक फाउंडेशन जो चीज़ें चाहिए नंबर सिस्टम का, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होता है, इज़ अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। सो यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम एंड यू शुड नीड
need to know all facts about a number system. So I just try myself best to cover all the facts and concept of number system, और I hope कि आप भी अच्छे से समझ गए होंगे. तो कंटिन्यू बने रहिए. यदि आप अंकलेश्वर, भरूच या यहाँ के नियर अबाउट में हैं तो आप मेरे ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि GIDC अंकलेश्वर में भी है और कोसंबड़ी में भी है. आप आइए. अगर आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो अब मेरे बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पेड कोर्स भी चल रहे हैं हमारे, आप ऐप में हमारे साथ जुड़ सकते हो. कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, बने रहिए. आपका पूरा मैथ्स कवर करने वाला हूं. तो आज के सेशन में, आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. आप लोग खुश रहिए, फिट फाइन रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए. फिर मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगले लेक्चर में. अगला लेक्चर होने वाले है 1.1 में पूरा अपडेटेड जो मैथ्स है ना वो करवाने वाला हूँ. ऑनलाइन में लाइव सेशंस होगा, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए. थैंक यू सो मच.